नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी 2024-26 का जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा जो इकोनॉमिक्स का 12th चैप्टर 12वां पार्ट सतत विकास। तो चलिए ये शुरू करते और जानते हैं कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास की अगर बात करूं तो सतत विकास का एक ऐसा रूप होता है जिसमें हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में नहीं डालते। हम विकास की राह पे तो चलते हैं, हम ऐसा विकास करते हैं इसमें कि हमारी आज की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाए, लेकिन जो आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं उनकी आवश्यकताओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो उनको खतरे में ना डाला जाए। सतत विकास एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों के लिए संसाधनों को संरक्षित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। सतत विकास हमें ये कहता है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप संसाधनों का दुरुपयोग मत करो या फिर अति उपयोग मत करो, और वो संसाधन ताकि ख़त्म ना कर दो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उन संसाधनों का यूज़ ही ना कर पाए। तो इस तरीके से इस्तेमाल करो संसाधनों का, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल के लिए बची रहे, उस संसाधनों को बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके उस संसाधन का, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए जो सतत विकास होता है उसे टिकाऊ विकास भी कहते हैं। याद रखिएगा, सतत विकास को हम टिकाऊ विकास भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य का निर्धारण किया है। ठीक है, जो 17 विकास लक्ष्य हैं संयुक्त राष्ट्र का, जो इसने 2030 तक एक लक्ष्य बनाया था कि हम 2030 तक 17 ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जिसको हम प्राप्त कर लेंगे। और संयुक्त राष्ट्र हर साल संयुक्त सतत विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ये रिपोर्ट SDG की एक प्रगति पर नज़र रखती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इस पर हम जो हमारा सतत विकास है उसको इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसके नज़र रखती है हमारा कौन, इसको सतत विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र। इसको आप याद रखिएगा। सतत विकास का महत्व क्या है? तो अगर बात करें सतत विकास की, तो सतत विकास एक महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों की रक्षा करता है। ये लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी मदद करता है। ये विकास के रास्ते उपलब्ध कराता है, लेकिन पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज की रक्षा करते हुए। सतत विकास के सिद्धांत क्या क्या है? तो पहला जो सिद्धांत आता है हमारा पर्यावरण संरक्षण। सतत विकास ये कहता है कि आप विकास करो लेकिन पर्यावरण का संरक्षण करते हुए। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग टिकाऊ तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे, जैसे वायु, जल, जमीन, वनस्पति और जीव। ठीक है, इनको आप जल का इतना ज़्यादा मत उपयोग कर लो, इतना ज़्यादा मत प्रदूषित कर दो कि आने वाली पीढ़ी को ये पता भी नहीं चले कि जल होता भी था कि नहीं होता था हमारे पास। ठीक है, तो ज़मीन को इतना भी अनउर्वरक मत बना दो ताकि आने वाली पीढ़ी उस ज़मीन का फसल के रूप में उपयोग ही ना कर पाए, फसल उत्पादन के लिए उपयोग ना कर पाए। दूसरा इसका जो सिद्धांत है वो है हमारा सामाजिक न्याय। सभी लोगों को गरीबी, भूख, असमानता, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच की कमी सहित बुनियादी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने का अधिकार दिया जाता है, ताकि सतत विकास का लक्ष्य जो है वो समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित कर सके। सामाजिक विकास में बेसिकली यही कहता है ये कि जो गरीबी है, भूखमरी है, असमानता है, शिक्षा की जो कमी हो, जो स्वास्थ्य में जो कमी है, इसको आप पूरा करो, ताकि समाज के सभी वर्ग एक समान गति से तरक्की कर सके, विकास की राह में चल सके। आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं कि आर्थिक विकास को पर्यावरण और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सतत तरीके से होना चाहिए। जो आर्थिक विकास है वैसा मत करो आर्थिक विकास की पर्यावरण और समाज को छोड़ दो, उसका नुकसान पहुंचता है तो पहुंचने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो आर्थिक विकास करेंगे। तो आर्थिक विकास के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पर्यावरण और सामाजिक विकास भी करो, क्योंकि उस अर्थव्यवस्था का क्या कर लोगे जहाँ पे आप जीने के लिए आप स्वच्छ वातावरण नहीं उपलब्ध करा सकते, और उस अर्थव्यवस्था का जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसको भोग करने के लिए आपके देश में कोई जनता ही ना रह जाए। ठीक है,
तो आर्थिक विकास को पर्यावरण और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सतत तरीके से होना चाहिए। इसका लक्ष्य टिकाऊ नौकरियां पैदा करना, आर्थिक गतिविधियों का कुशल प्रबंधन करना और सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। सतत विकास की चुनौतियां कौन कौन सी है? तो एक गरीबी है, सबसे बड़ी गरीबी पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा हमारा अर्थव्यवस्था कह रहा हूँ, असमानता पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आप विकास नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं करेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था नीचे रह जाएगी। समाज पे इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा, समाज में असामाजिक तत्व उत्पन्न हो सकते हैं, चोरी डकैती हो सकते हैं, कुछ ऐसी आपराधिक गतिविधियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तो पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। संघर्ष पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और चौथा जो चुनौती हमारे लिए है पर्यावरण का क्षरण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। ये कुछ चुनौती है सतत विकास की राह में। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो गरीबी को कम करना, गरीबी जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा आप अच्छे से विकास कर पाएंगे। सरकार क्या कर सकती है? गरीबी को कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में निवेश करें। असमानता को कम करना, सरकार को असमानता को कम करने के लिए नीतियाँ बनाए ताकि प्रगतिशील और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके। संघर्ष को रोकना, पर्यावरण की रक्षा करना। संघर्ष जो चल रहा है देश के बाहर या देश के भीतर, उसको कम करना और उसमें जो संघर्ष में जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसको आपको जनता के जो लोग हैं उसमें उनके विकास में खर्च करना। पर्यावरण की रक्षा करना और पर्यावरण को बचाना, जैसे प्रदूषण जो हमारा हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का प्रदूषण हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण, इन सबको कम करना और नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इससे हम सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत में अगर सतत विकास की क्या स्थिति है? तो भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। कई सरकारी कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाए गए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय सौर मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए सतत विकास के लिए, जैसे स्वच्छ भारत हो गया, राष्ट्रीय सौर मिशन हो गया या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन अभी भी देश में गरीबी, असमानता और पर्यावरण प्रदूषण जैसी अन्य चुनौतियों से निपटना हमारे लिए भी बाकी है और हमको इससे लड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भारत अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि इसकी कोशिश कब ख़त्म होगी। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि सतत विकास के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण किया गया था 2030 तक के लिए। यूएन ने क्या कहा है कि हम 2030 तक ऐसे 17 लक्ष्य है जिसको हम प्राप्त करेंगे और इन्हीं लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्य कहा गया है। इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में अपनाया था। 2015 में कहा था कि आने वाले 15 सालों में हम 17 लक्ष्य ऐसे हमारे जिसे हमें प्राप्त करना है, ठीक है। और इसी के लिए क्या किया, लोगों को गृह और समृद्धि के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। तो हमारा एचडीजी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सतत विकास लक्ष्य, क्योंकि गरीबी, भूख, असमानता, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो ये है सतत विकास लक्ष्य, ये स्थायी और समावेशी भविष्य बनाने में, एक ऐसा भविष्य जो स्थायी हो और सबको साथ लेकर चले। तो अगर लक्ष्यों की बात करें तो ये वो 17 लक्ष्य है जो यूएन ने अपनाया था सतत विकास के लिए। एक तो गरीबी का अंत करना, ठीक है, दूसरा है भूख का अंत, भूखमरी जो आई है उसको अंत करना, स्वस्थ जीवन और कल्याण, स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराना सभी को, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता स्थापित करना, स्वच्छ जल और स्वच्छता को बढ़ावा देना, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना, सभ्य काम और आर्थिक विकास करना, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे को तैयार करना, असमानता को कम करना, स्थायी शहर और समुदाय का निर्माण करना, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाना और परिवर्तन जो हो रहा है उसके लिए कार्रवाई करना, जल के नीचे
जल के नीचे का जो जीवन है उसको भी संरक्षित करना, जो समुद्र और नदियों का जो जीवन है उसको भी संरक्षित करना, भूमि पर जो जीवन है उसमें सुधार लाना, शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों का निर्माण करना, संस्थान जो है उसके लिए बढ़ावा देना, जो शांति और न्याय और मजबूत संस्थानों की स्थापना की जा सके, और लक्ष्यों के लिए साझेदारी। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबको एक साथ लाना, साझेदारी सबकी बढ़ाना। तो ये 17 लक्ष्य है यूएन के, जो कि 2015 में अपनाए थे सतत विकास के लिए। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपाय कौन कौन से हैं? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सरकार, व्यवसायों और नागरिक समाज सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर देश चाहे कि मैं ही इस लक्ष्य को प्राप्त करूँ तो नहीं हो पाएगा। सभी वर्गों को, चाहे वो नागरिक हो, समाज हो, खुद एक व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, या फिर बड़े बड़े व्यवसाय जो कंपनियां वो, या फिर सरकार, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, तभी इसको हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नीति और कार्यक्रम बनाया जाए, वित्तीय संस्थानों की स्थापना की जाए, और डेटा और साक्ष्य जो है उसका उपयोग किया जाए, डेटा एक दूसरे से साझा किया जाए। तो ये कुछ तरीके जिससे हम सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा क्या योगदान हो सकता है सतत विकास के लिए? सतत विकास में हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं? तो उसके लिए हम कम पानी और बिजली का उपयोग करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम चीज़ों का उपयोग करें। रिसाइकल और कम कचरा पैदा करें, ऐसे कचरे का उपयोग करें जिसको दोबारा उसको कंपोज करके मिट्टी में मिलाया जा सके। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना, टिकाऊ उत्पादों का चयन करना, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर जो लंबे समय तक चल सके। यूज़ एंड थ्रो वाला प्रोडक्ट मत यूज़ करो। स्थानीय व्यापारियों से ही चीज़ों को हमको ख़रीदना चाहिए। अगर आप गरीबी को कम करना चाहते हैं तो आप स्थानीय लेवल पे जब आप चीज़ों को ख़रीदेंगे तो वो जो स्थानीय लेवल का, जो स्थानीय स्तर का जो क्या कहते हैं उत्पादक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, वो आसपास के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएगा। तो जिससे क्या होगा, उसके आसपास के लोगों में रोज़गार से आय में वृद्धि होगी, जिससे गरीबी कम होगी। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और पैदल या साइकिल से चल सकते हैं हम। पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाएं और सरकार की सतत विकास पहलों का समर्थन करें। तो ये हमारा सतत विकास का जो टॉपिक है ये था, कंप्लीट होता है। इसके कुछ MCQ क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? विकास जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को नुकसान पहुंचाए बिना होता हो, ऐसा विकास जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को बिना नुकसान पहुंचाए हो, या फिर केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया विकास हो, केवल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया विकास हो, या फिर समाज को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया विकास हो। तो इसका आंसर क्या है? ए, ऐसा विकास जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को नुकसान पहुंचाए बिना हो। सतत विकास के प्रमुख लक्ष्य क्या हो सकते हैं? गरीबी का उन्मूलन करना, भूखमरी को मिटाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए समाज में अवसर उपलब्ध कराना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है? अंतर पीढ़ीगत न्याय, अंतर जनसांख्यिकी न्याय, पर्यावरणीय न्याय, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ऐसा न्याय करे सिद्धांत जो कि हर पीढ़ी के लिए हो, जो जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता के हर उम्र के लोगों के लिए हो, और पर्यावरण के लिए हो। सतत विकास की कुछ प्रमुख चुनौतियां क्या है? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। भारत में सतत विकास के लिए कुछ प्रमुख पहल क्या है? तो भारत में जो राष्ट्रीय सतत विकास रणनीति NSDS का पहल की गई है। भारत का राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये कुछ ऐसे कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सतत विकास को प्राप्त करने के लिए। सतत विकास लक्ष्य SDGs क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 लक्ष्यों का एक समूह है। केवल पर्यावरण लक्ष्यों का समूह है, केवल आर्थिक लक्ष्यों का समूह है, फिर सामाजिक लक्ष्यों का। तो इसका आंसर क्या है? ए,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 लक्ष्यों का एक समूह है हमारा SDGs, सतत विकास लक्ष्य। तो यहाँ पे जो हमारा सतत विकास होता है वो भी हमारा कंप्लीट होता है, जो कि हमारा 12वां चैप्टर है। 11 चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर, तो आप जाके इसको देख सकते हैं और इसकी अपनी तैयारी जारी रखिए। जो आपका एडमिशन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो हो सकता है, मेरा अनुमान कहता है कि सितंबर के एंड में होगा, लेकिन जो मेरा 2 साल का अनुभव ये कहता है कि जब भी एडमिशन कब स्टार्ट हुआ है, एडमिशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो हमारा 12th क्लास का जब रिज़ल्ट आ जाता है ना, उसके 1-2 दिन बाद ही शुरू होता है। तो आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए जिस दिन 12th का रिज़ल्ट आए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।